इस पूरे पीसी को हमने बिल्ड किया है 1,76,000 रुपीज में। तो हमने इसके अंदर यूज किया है AMD Ryzen 9 सीरीज का। तो बेसिकली ये Ryzen के 7 जनरेशन का लेटेस्ट लॉन्च प्रोसेसर है। बंदा क्या क्या यूज करेगा, क्या मतलब जो यूज करना है वो सब यूज कर सकता है, क्योंकि 12 USB पोर्ट है, 3.0 वो भी, मतलब ऐसा नहीं 2.0 पोर्ट स्लो पोर्ट है, 3.0 पोर्ट दिए हुए हैं भाई, 12 USB प्लस इसके ऊपर भी एक प्लस पॉइंट है, क्या, एक टाइप सी पोर्ट भी दिए हुए हैं इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर जो रैम यूज करी है वो यूज करी है कॉर्सर की तरफ से आने वाली वेंजेंस सीरीज की 16x2, मतलब 32 GB की टोटल इसके अंदर रैम यूज करी है। SSD इसके अंदर यूज करी है मैंने किंगस्टन की तरफ से आने वाली 1 TB की PCI 4.0 SSD, जो कि भाई स्टोरेज के मामले में मतलब 1 TB 2 TB आपको जो लेना हो ले सकते हो, डिपेंड अपॉन योर यूजेस, आप उस हिसाब से अपग्रेड और डाउनग्रेड करना। बाकी ये SSD काफी बढ़िया वर्क करेगी इस पीसी के साथ। हमने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया है Zotac गेमिंग की तरफ से आने वाला RTX 4060 Ti, जो कि एक काफी बढ़िया कार्ड है, डुअल फैन का कार्ड है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। इन्फिनिटी गैजेट दिल्ली में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज है हमारा सेकेंड डे, सेकेंड पीसी चैलेंज। तो भाई आज हमने सेकेंड डे पे बिल्ड किया है, ये देख सकते हो, एक बहुत ही खूबसूरत सा और एक बहुत ही पावरफुल पीसी जिसका बजट है भाई साहब कितना, इमेजिन करो, यहां पे Ryzen 9 रखा है 7900 और ग्राफिक कार्ड है 4060 Ti। तो इमेजिन करो इस पूरे पीसी का बेसिकली बजट कितना होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो यार। चलो नहीं बता पा रहे हो, मैं बता देता हूं। इस पूरे पीसी को हमने बिल्ड किया है 1,76,000 रुपीज में, जो कि एक बहुत ही मतलब बहुत ही महंगा तो नहीं, लेकिन हाँ एवरेज पीसी से एक थोड़े ऊपर का पीसी मैं बोल सकता हूं। थोड़ा क्या, बहुत यार, 1,50,000 रुपए में पीसीज बेसिकली बिल्ड होते हैं, और 1,76,000 रुपीज का पूरा पीसी बिल्ड है, जिसमें मॉनिटर से लेकर के सीपीयू तक का हर एक टॉप एंड यूज किया गया है। तो बता दूं इस पीसी के बारे में, ये पीसी बिल्ड किसके लिए हो रहा है। बेसिकली हमारी एक रेगुलर कंपनी है जहां पे हमारे पीसीज जाते रहते हैं, तो वहां का ही एक पीसी बिल्ड हुआ है जो कि 3Ds के लिए बेसिकली काम में आने वाला है, और ये यूज करेंगे उन कंपनी के एम्प्लॉइज, ठीक है। तो अब इसमें 3D Max, माया, ग्राफिक्स के रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स और फोटोशॉप, जितने भी मतलब 3Ds के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारे इस पीसी में यूज किए जाने वाले हैं। तो भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सेकंड डे, सेकंड पीसी चैलेंज है हमारा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे 90 डेज तक अलग अलग पीसीज ला करके देते रहे, और आप तक का पीसीज ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे पहुंचाते रहे। तो भाई साहब चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि 1,76,000 में हमने क्या बिल्ड किया इन्फिनिटी गैजेट्स दिल्ली ऑफिस में। तो इन्फिनिटी गैजेट दिल्ली की बात है तो लोकेशन बता ही देता हूं कि भाई साहब हमारा जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में लोकेट है, जो कि है नेहरू प्लेस में। अब यार नेहरू प्लेस तो बहुत बड़ा है, आपको ही पता है नेहरू प्लेस कैसा है कैसा नहीं है। तो नेहरू प्लेस में आपको आना है दोहिल चैम्बर्स में। आप जैसे ही नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन उतरोगे, लैंड करोगे, उसके ऑपोजिट में आपको दिखेगा सत्यम सिनेमा मॉल। सत्यम सिनेमा मॉल के बैक साइड में आ जाओ, जैसे ही आप सत्यम सिनेमा के पीछे आओगे आपको दिखेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट अपोजिट में फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखने वाला है हमारा ये स्टोर, जिसका नाम है इन्फिनिटी गैजेट्स। तो यहां पे हम बिल्ड करते हैं ऐसे ऐसे शानदार शानदार पीसी। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से इस पीसी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है हमारे पीसी का, वो होता है सीपीयू। तो भाई सीपीयू चूज करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ा कि यार देखो, जो कंपनीज होती है ना वो हमारे ऊपर छोड़ देती हैं कि भाई देखो, आप मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, ठीक है, और आप हमें एक ऐसा पीसी दो जिसमें 3D से रिलेटेड काफी अच्छे काम हो सके। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि सीपीयू उन्हें चाहिए था AMD में। बजट उन्होंने बता दिया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में दे दो, ठीक है। लेकिन अब उनको कटकुटा कर कुछ 1,76,000 में इनका ये पीसी पड़ा है। तो अगर 1,76,000 रुपीज बजट था, तो उसमें हमें असेंबल क्या हमने किया है, हमारे सारे सजेशन क्या दिए हैं, तो जरूर बताइएगा। ग्राफिक कार्ड उन्हें 4060 Ti चाहिए था, 1,75 का उनका बजट था, 1,76,000 में एक पीसी बिल्ड किया। ग्राफिक कार्ड उन्होंने 4060 Ti ही चूज किया था, और उन्होंने बोला था AMD बेस पे पीसी चाहिए जिसमें प्रोसेसर AMD का होना चाहिए। तो हमने इसके अंदर यूज किया है AMD Ryzen 9 सीरीज का। तो बेसिकली ये Ryzen के 7 जनरेशन का लेटेस्ट लॉन्च प्रोसेसर है, जो कि है AMD Ryzen 9
7900 सीरीज का ये प्रोसेसर है भाई साहब। प्रोसेसर इतना पावरफुल है ना कि आप एक टाइम पे इसमें 10 फाइल्स रेंडर कर सकते हो, वो भी 4K, अगर आप एक ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा करके रखे हो तो। इसके अंदर जो है भाई 12 कोर्स आता है, 24 थ्रेड्स के साथ ये सीपीयू आता है। 3.7 गीगाहर्ट्ज की, अगर इसकी गीगाहर्ट्ज की बात करूं, बेसिकली मेगाहर्ट्ज तो रैम में होती है, पता है ना, देखो। तो गीगाहर्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3.7 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड होती है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड जो मैक्स बूस्ट इस पे चलता है वो है 5.4 गीगाहर्ट्ज का। तो यू कैन इमेजिन कि स्पीड कितनी ही सुपीरियर रहने वाली है इस सीपीयू की। और मैं बात करूं इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो भाई इसके अंदर जो बेस क्लॉक स्पीड, जैसे मैंने आपको बता दिया 3.7 और 5.4। अगर इसके कैशे मेमोरी की बात करूं, कैशे मेमोरी जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पीसी के परफॉर्मेंस में। जो आपकी डम फाइल्स होती है, जो क्रैशेस होते हैं, जो आप इनपुट्स प्रोवाइड करते हो, वो सारे कमांड्स वहीं पे जाकर के सेव होते हैं। और ये 64 MB की कैशे मेमोरी के साथ आता है। इससे पहली वाली वीडियोस अगर आप देखे होगे, नहीं देखे हो तो मैं आपको बोल देता हूं, हमारे 90 डे पीसी चैलेंज चल रहा है। हम 90 दिनों तक के लिए हर दिन एक नया पीसी बिल्ड आपके लिए लेकर के आएंगे। और आप देखना, आप देख करके बिल्कुल, आप पहली वीडियो जाकर के देखना हमारी, वहां पे हमने बिल्ड किया है 12400 के साथ। उसमें 18 MB की कैशे मेमोरी मिल रही है और इसमें 64 MB की कैशे मेमोरी मिल रही है। तो भाई यू कैन इमेजिन कि स्पीड कितनी फास्ट होने वाली है। अगर टीडीपी की बात करूं, इसकी डिफॉल्ट टीडीपी जो आती है बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से, वो 65 वॉट की आती है। आप इसको ओवरक्लॉक करके इसको अपडेट कर सकते हो। तो 65 वॉट की इसकी बाय डिफॉल्ट टीडीपी आई है और 64 MB का इसके कैशे मेमोरी है। तो यू कैन इमेजिन की स्पीड कैसे रहने वाली है इस सीपीयू की। और अगर इस सीपीयू की प्राइसिंग की मैं बात करूं, ये सीपीयू आपको अंडर 35,000 में 34,000 से 35,000 में देखने को मिल जाता है। 34,100 इसका बिलिंग प्राइस हुआ है। जो भी आपको करंट सिचुएशन में प्राइस चल रहा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो सीपीयू इज लाइक बीस्ट सीपीयू। इससे अच्छा सीपीयू आपको इस बजट सेगमेंट में मुझे नहीं लगता मिल पाएगा ऐसी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस के साथ। तो ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस रहनी है, क्योंकि ये एक AMD प्रोसेसर है। AMD फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी मल्टीटास्किंग स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। तो 34,100 में ले सकते हो आप ये सीपीयू, ठीक है। अगले पीसी कंपोनेंट की ओर बढ़ू बेसिकली मैं, तो अगला पीसी कंपोनेंट है इसके अंदर मदरबोर्ड। तो यार अगर आप एक मतलब 1,75,000 रुपीज के अराउंड का बिल्ड करने के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो सच में आपको हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहना। 90 दिन अलग अलग पीसीज, एक्साइटमेंट बनी रहेगी आपकी, हमारी भी बनी रहेगी आपको कुछ नया दिखाने की। तो सब्सक्राइब कर दो यार सबसे पहले हमारा चैनल, नया चैनल है, सपोर्ट चाहिए इन्फिनिटी गैजेट दिल्ली को। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। इसके अंदर जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है वो एक बहुत ही पावरफुल मदरबोर्ड है। पावरफुल इन द सेंस कैसा है आप देख सकते हो, ये है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ऑरस सीरीज का इलाइट AX मदरबोर्ड। अब भाई साहब अगर बात हो रही है गीगाबाइट के ऑरस सीरीज की, तो आप मतलब इमेजिन ही कर लेना कि इसकी परफॉर्मेंस, मतलब अगर मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस की बात करूं और मदरबोर्ड की क्वालिटी की बात करूं, ऑरस इज अ इलाइट प्रोडक्ट फ्रॉम गीगाबाइट। मतलब गीगाबाइट में बेसिकली UDAC आता है और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन ऑरस सीरीज जो है और एक ऑरस मास्टर सीरीज जो आती है, ये सारे इनके प्रीमियम और इलाइट प्रोडक्ट है। तो ये है गीगाबाइट का X670 ऑरस इलाइट AX मदरबोर्ड, जिसकी वैल्यू आती है 26,000 रुपए। अब अगर ये आपसे 26,000 रुपए ले रहे हैं तो आपको दे क्या रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पूरा मॉडल नेम बता दिया, ये है गीगाबाइट ऑरस इलाइट AX सीरीज। अब ये आता है AM5 सॉकेट्स के साथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर AMD Ryzen 7 जनरेशन यूज हो रहा है तो AM5 सॉकेट तो देना ही पड़ेगा ना। अब इसके साथ मैंने इसके अंदर यूज किया, मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन भटक जाता हूं यार, क्या करूं, बहुत सारी चीजें होती है। तो भाई मदरबोर्ड तो काफी अच्छा है ये। अगर इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, तो ये जो मदरबोर्ड है ना, ये सारे रेंजेस मतलब प्रोसेसर की सपोर्ट करता है अपने ऊपर। अगर मैं बात करूं प्रोसेसर सपोर्ट की, तो इसमें 7000 सीरीज के भी प्रोसेसर लग जाते हैं, 8000 सीरीज के भी लग जाएंगे जो आने वाले हैं, और 9000 सीरीज के भी लग जाएंगे भाई। तो आपको प्रोसेसर
मतलब चेंज करना हो है अगर, तो ये मदरबोर्ड विल बी बेस्ट चॉइस फॉर यू। मुझे लगता है सिर्फ एक बायो सब्जेक्ट के थ्रू ही जो 9 जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहा है, मतलब 9000 सीरीज का, वो कंपैटिबल हो जाएगा इस मदरबोर्ड में। तो काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी और फ्यूचरिस्टिक मदरबोर्ड है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी बोर्ड चेंज ना करना पड़े, क्योंकि फ्यूचर में होता है ना यार कि आप प्रोसेसर अपडेट करना है। अब प्रोसेसर अपडेट करना है तो पुराने मदरबोर्ड जो आते थे वो केवल पुराने मदरबोर्ड प्रोसेसर पे ही कंपैटिबल होते थे। तो आजकल के मदरबोर्ड टेक्नोलॉजी थोड़ी स्मार्ट हो गई है कि आज आप कोई भी एक मदरबोर्ड ले लो, जैसे इंटेल की अगर मैं बात करूं, इंटेल का लेटेस्ट सॉकेट है जो 1700 सॉकेट, अब वो 12 जनरेशन में भी सपोर्ट करता है, 13 में भी करता है, 14 में भी करता है। मतलब कभी भी आपको फ्यूचर में अगर प्रोसेसर अपडेट करना है तो आपको मदरबोर्ड नहीं चेंज करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो वैसा ही राइजन के सीरीज में भी कर दिया है इन्होंने। मेमोरी स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो ये मेमोरी DDR5 रहती है, इसके अंदर कंपैटिबल है। 4800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 8000 मेगाहर्ट्ज तक का ओवरक्लॉक होने की कैपेसिटी रखता है ये मदरबोर्ड रैम्स में। तो भाई साहब, अगर आप एक पीसी लेने के लिए सोच रहे हो और इतना हट्टा कट्टा बजट है आपके पास, तो जरूर इस पीसी सेटअप के साथ जाना, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है जो आपको एक्साइट करेगा। तो बने रहो वीडियो में, ठीक है। वाईफाई 6E का सपोर्ट देते हैं, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट देते हैं इसके अंदर। अब बात आती है पोर्ट्स की, इसके बैकग्राउंड में पोर्ट्स कितने होते हैं भाई यूएसबी के, तो कैन यू इमेजिन 12 यूएसबी पोर्ट होते हैं टोटल इस मदरबोर्ड में। 12 भाई, मैं देख पा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यार 12 होते हैं सच में, मतलब बंदा क्या क्या यूज करेगा, क्या मतलब जो यूज करना है वो सब यूज कर सकता है, क्योंकि 12 यूएसबी पोर्ट है। 3.0 वो भी, मतलब ऐसा नहीं 2.0 पोर्ट स्लो पोर्ट है, 3.0 पोर्ट दिए हुए हैं भाई, 12 यूएसबी प्लस। इसके ऊपर भी एक प्लस पॉइंट है, क्या, एक टाइप सी पोर्ट भी दिए हुए हैं इसके अंदर, जो कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के कैपेबल है। और भाई साहब मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। बस ये याद रखना, अगर आपको पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये मदरबोर्ड जो है ना विल बी बेस्ट चॉइस फॉर यू गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रैम की। तो इसके अंदर हमने जो रैम यूज करी है ना, वो यूज करी है बहुत ही प्यारी रैम इसके अंदर यूज करी है कॉर्सैर की तरफ से। हाँ, 26,000 का मदरबोर्ड था, मैंने आपको बताया था ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं भूल गया, इसलिए मैं रुक गया थोड़ा सा। तो 26,000 का मदरबोर्ड था। तो हमने इसके अंदर जो रैम यूज करी है वो यूज करी है कॉर्सर की तरफ से आने वाली वेंजेंस सीरीज की 16x2, मतलब 32 GB की टोटल इसके अंदर रैम यूज करी है, जो कि डुअल स्टिक में आती है, डुअल बैंड में आती है 16x2। और ये किट है बेसिकली रैम की, DDR5 रैम की 6000 मेगाहर्ट्ज की किट है ये। और यस, रैम इज ओवरक्लॉकेबल अप टू 8000 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो ओवरक्लॉक करके परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। XMP 3.0 रेडी आता है इसके अंदर। लेटेंसी की बात करूं तो CL36 लेटेंसी आती है। अब लेटेंसी क्या होती है, जितनी कम लेटेंसी आपकी रहेगी पीसी की, उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपका पीसी, प्रोग्राम मैनेजमेंट उतना स्मूथ रहेगा, मतलब मजा आएगी, बस आप ये समझ लो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके आगे डिटेल्स की, तो इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 4800 मेगाहर्ट्ज आती है, और 6000 मेगाहर्ट्ज तो इसकी दिए ही है, बट ओवरक्लॉक भी हो सकती है जैसा कि मैं आपको बताया। और रैम की वोल्टेज की बात करूं तो ये 1.35 वोल्टेज कंज्यूम करता है पावर इसकी, आपके पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई कहाँ है, पावर सप्लाई कहाँ है, ये देख, पावर सप्लाई भी भाई अच्छी है, वेट करो आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला कंपोनेंट है इसका, हाँ हाँ पता है भाई, प्राइस नहीं बताई मैंने रैम की। रैम की जो प्राइस है, रैम की प्राइस है 9900 रुपीज ओनली। 9900 रुपए में आपको 32 GB रैम मिल रही है, 16 GB की, दो किट जो भी 6000 मेगाहर्ट्ज की है। एसएसडी की बात करूं अगर मैं, तो एसएसडी इसके अंदर मैंने यूज करी है कौन सी, ये देखो, इसमें बेसिकली डुअल स्टोरेज है, तो स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। एसएसडी इसके अंदर यूज करी है मैंने किंगस्टन की तरफ से आने वाली 1 TB की PCI 4.0 एसएसडी, जो कि भाई स्टोरेज के मामले में मतलब 1 TB 2 TB आपको जो लेना हो ले सकते हो, डिपेंड अपॉन योर यूजेस, आप उस हिसाब से अपग्रेड और डाउनग्रेड करना। बाकी ये एसएसडी काफी बढ़िया वर्क करेगी इस पीसी के साथ। रीड स्पीड होती है 3500 MB पर सेकंड, राइट स्पीड होती है 2100 MB पर सेकंड। और अगर पावर ड्यू की बात करूं, आइडियली 1.3 वॉट ये कंज्यूम करता है, 4.5 वॉट तक अप टू, ठीक है, 1.3 से 4.5 वॉट ये कंज्यूम करता है, और काफी बढ़िया एसएसडी है। किंगस्टन यार ऑल द वे यार, मेमोरीज में काफ़ी बढ़िया एंड रेपुटेटेड ब्रांड है। और अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूं, ये एसएसडी आपको आती है 5200 रुपीज़ की, मतलब 52,000 रुपए में आपको ये एसएसडी देखने को मिल जाएगी इजीली। 5200, 5200 रुपए, 5200, 52,000 नहीं, करेक्ट कर देता हूँ। इसके साथ एक सेकेंडरी स्टोरेज यूज किया गया है, जो कि WD की तरफ से आने वाला
2 TB का स्टोरेज है, जो कि WD ब्लू सीरीज की हार्ड ड्राइव है। अब ये 1000 GB आई है 5200 रुपीज की, और ये 2000 GB भी आई है 5200 रुपीज की। तो भाई साहब 3000 GB का इसके अंदर टोटल स्टोरेज यूज किया गया है, जो कि काफी बढ़िया है और बहुत है मेरे हिसाब से एक एम्प्लॉय के लिए, 3Ds में जो काम करने वाला है किसी कंपनी में। अब मुझे नहीं पता ये पीसी किसके हाथ में जाना है, बट जिसके भी हाथ में जाना है, अगर कभी भी वो ये वीडियो देखा तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, पीसी को संभाल करके रखना, ठीक है। अगला पीसी जो इसके अंदर, अगला कंपोनेंट जो इसके अंदर है वो बेसिकली कैबिनेट है। अब कैबिनेट की बेसिकली रिक्वायरमेंट ऐसी थी, कैबिनेट इनको थोड़ा चाहिए था स्पेशियस, ताकि उसके अंदर वो एयर फ्लो की कोई दिक्कत ना हो, बार बार सर्विस का झमेला ना हो और हीट हो करके, और बढ़िया कैबिनेट हो। तो इसके अंदर बेसिकली हमने यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला डायनेमिक GT। ये क्यों डिसाइड किया गया मैं आपको बताता हूं आगे। इसके अंदर जो है, इस डिटेल स्पेसिफिकेशन में जाऊं तो इसके अंदर ऊपर एक मैग्नेटिक मेश देते हैं, फ्रंट में 3 RGB फैन, बैक में एक RGB फैन, टोटल 4 RGB फैन देते हैं, जो कि सिंकेबल रहता है मदरबोर्ड से भी, प्लस बटन से भी, यस बटन से भी कंट्रोल होता है। प्लस इसके अंदर 3 टोटल USB पोर्ट दिए, जिसमें से एक जो है 3.0 पोर्ट है और 2 2.0 पोर्ट है। प्लस पावर मतलब LED चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए बटन दिए हुए हैं डेडिकेटेड। प्लस इसके अंदर रीसेट बटन भी दिए हुए हैं, पावर बटन भी दिए हुए हैं। तो एक वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट बनाता है ये, क्योंकि अगर आपका बजट है अराउंड 5500 रुपए, 5500 रुपीज, तो ये कैबिनेट बहुत अच्छी चॉइस रहती है आपके लिए। इसके अंदर जो है ना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होल्डर्स भी देते हैं, कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड ट्रिपल फैन है, बड़ा ग्राफिक कार्ड है, तो इसके अंदर एक छोटा से पोर्ट देते हैं, जो कि आपके ग्राफिक कार्ड को होल्ड करके रखता है। मतलब बहुत सारे होते हैं ना जो पुराने होने लगते हैं ग्राफिक कार्ड, भारी ग्राफिक कार्ड, तो वो टिल्ट होता रहता है नीचे नीचे नीचे। तो इसमें ग्राफिक कार्ड होल्डर्स भी दिए हुए हैं, जो कि काफी अच्छा है। मैग्नेटिक डोर्स दिए हुए हैं साथ ही साथ, कि अगर आपको साफ करना है, ब्लोअर करना है, मैग्नेटिक डोर है, आप सीधा ऐसे खोल सकते हो, कोई स्क्रू का झमेला नहीं, किसी चीज का झमेला नहीं। प्लस AIO का 360 का सपोर्ट भी दिया। अब देखो जो फुल ATX कैबिनेट होते हैं ना, अगर हम बड़े पीसीज बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हमें एक ऐसा कैबिनेट चाहिए रहता है कि हम उसमें आगे फ्रंट में 360 का लिक्विड कूलर यूज कर सके, जैसे हमने इसमें यूज किया। तो इसमें ऊपर भी 360 का लिक्विड कूलर लग सकता है, प्लस फ्रंट में भी लग सकता है, तो इजीली कस्टमाइजेबल है ये। और USB 3.0 ऑब्वियसली मैं बताया, एक USB 3.0, 2 USB 2.0 है ही है, विद ऑडियो जैक तो देना ही देना है भाई। तो 5500 रुपए में, 5500 रुपीज में ये कैबिनेट बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी आपके लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। कैबिनेट हो गया। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा, इसका क्या है भाई, कूलर। तो लिक्विड कूलर 360 की बात हो रही थी तो आ भी गया। तो इसके अंदर हमने यूज किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला मास्टर लिक्विड 360L कोर ARGB। तो ये एक ऐसा लिक्विड कूलर है जो कि काफी बढ़िया। कूलर मास्टर एक रेपुटेटेड ब्रांड है यार, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा हम कुछ इसमें यूज कर सकते थे इस बजट सेगमेंट में, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे यूज तो लियानली भी किया जा सकता था, डिस्प्ले वाला भी किया जा सकता था, इस बजट के अंदर हम जितना अच्छा यूज कर सकते थे उतना अच्छा यूज करने की कोशिश की है। अब ये जो आता है 360 आता है। अब 360 क्या होता है, 360 बेसिकली होता है ट्रिपल फैन के साथ। अब 360 का मैं आपको समझाता हूं, ये 360 बोला कैसे जाता है। अब इसके अंदर जो एक फैन लगता है ना, उस एक फैन जो है 120 mm का होता है, उसकी जो साइज होती है दैट इज 120 mm। तो डुअल कितना हुआ 240, थ्री कितना हुआ, यस यू आर राइट 360। तो 360 इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये ट्रिपल फैन के साथ आता है, और ये आता है ARGB मतलब एड्रेसेबल RGB। आप RGB चेंज कर सकते हो इसके फैन की। अगर इसकी रेडिएटर की बात करूं तो इसके अंदर एल्युमिनियम का रेडिएटर आता है, जो काफी डेलिकेटेड, काफी सॉफ्ट होता है, बहुत ही हैंडल विथ केयर करना पड़ता है, असेंबल करते हुए बड़ा मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। एल्युमिनियम फिनिश के साथ आता है। प्लस अगर मैं इसके पंप की बात करूं तो भाई इसका पंप काफी अच्छा एंड पावरफुल रहता है, और इसकी पंप की पावर की मैं बात करूं तो 3.96 वोल्ट का ये पंप रहता है। और आपके टेम्परेचर को, पीसी के टेम्परेचर को, आपके नहीं भाई, आपके तो गर्म ही हो जाएंगे जो जब आप इसमें गेमिंग करोगे या बॉस की गालियां पड़ेगी कि प्रोजेक्ट अभी चाहिए, लेकिन आप गर्म हो रहे हो, आपको नहीं ठंडा रख सकता, लेकिन पीसी के मतलब CPU को मैं ठंडा आपके रख सकता हूँ इस लिक्विड कूलर के जरिए। तो 3.96 वॉट का इसका पंप रहता है। पंप की नॉइस लेवल की बात करूं तो 12 dBA मैक्सिमम, 12 dBA मैक्सिमम इसकी साउंड रहती है। तो ये माइनर है, मतलब ज्यादा नहीं बोल सकते, हमारे जैसे एक AC की आवाज आती है उससे भी
मतलब 10 टाइम लोअर। अब बहुत ही मतलब हल्की है, अगर आप नोटिसेबल नहीं है, अगर आप नोटिस करना चाहोगे तो ही नोटिस होगा ये चीज, ठीक है। अब बात करूं इसके फैन की स्पीड की, तो इसके फैन की स्पीड रहती है 650 टू 1750, 650 से लेकर के 1750 आरपीएम तक की इसकी स्पीड रहती है। और इसमें भी प्लस 10% हो सकता है, क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जो है गीगाबाइट, जैसे आप मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, आप अपने सारे फैंस मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर आता है अपने फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो जब ये चालू होता है तो आपको बेसिक 650 आरपीएम की स्पीड देता है, ठीक है। आपका प्रोसेसर अब हीट कर रहा है, तो अगर हमने सॉफ्टवेयर से ऑटोमेशन मोड पे रखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली 650 से 1750 आरपीएम पर रोटेशन पर मिनट आरपीएम तक का ये जाता है। और अगर हम ओवरक्लॉक करते हैं चीजों को तो ये 10% और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है ये। तो यस, दिस लिक्विड कूलर एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी आपके पीसी के लिए। तो अगर इस लिक्विड कूलर की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 7900 रुपीज ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस आता है हमारे इन्फिनिटी गैजेट्स में। तो आप जरूर आकर के ले सकते हो। अगर नहीं आ पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया हुआ है, जहां पे आप कोटेशन ले सकते हो और अपना पीसी आप फाइनल कर सकते हो। यस, अब बात करते हैं इसके वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जिसपे इसका पूरा काम चलना है, दैट इज ग्राफिक कार्ड। तो हमने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया है जोटैक गेमिंग की तरफ से आने वाला RTX 4060 Ti, जो कि एक काफी बढ़िया कार्ड है, डुअल फैन का कार्ड है। उनकी पर्टिकुलर डिमांड थी, उन्हें यही कार्ड चाहिए, उसका रीजन मैं बताता हूँ, और यही कैबिनेट क्यों चाहिए उसका भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि उनके ऑफिसेज में, अब इससे पहले भी हमने पीसी दिए हैं 4060 Ti के साथ, उनका काफी बढ़िया चल रहा है, उन्हें ज्यादा बजट पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका काम बहुत अच्छे चल जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने यही कार्ड प्रेफर किया है, और साथ ही साथ कैबिनेट भी यही प्रेफर किया है। उनको सब चीज, सारे कैबिनेट एक जैसे ही रखने हैं ताकि लगे उनके ही ऑफिस का पीसी है ये। तो इसमें हमने वैसे यूज किया गीगाबाइट जोटैक गेमिंग की तरफ से आने वाला RTX 4060 Ti, जो कि भाई इन्होंने 16 GB वाला लिया हुआ है। अब देखो 4060 Ti में जो है ना, दो आते हैं, एक आता है 8 GB के साथ वाला, ठीक है, और एक आता है 16 GB के साथ वाला। तो इन्होंने यूज किया है 16 GB के साथ वाला RTX 4060 Ti, जो कि ट्विन एज सीरीज है इसके, मतलब ट्विन एज वाला है, ओसी वाला नहीं। एक आता है ट्विन एज ओसी और एक आता है ट्विन एज, दिस इज ट्विन एज नॉन ओसी वर्जन, ठीक है। अब इसके अंदर एनवीडिया का DLSS 3 सपोर्ट करता है आराम से। 16 GB GDDR6 मेमोरी दिए हुए हैं वीरैम इसकी, जो कि है 128 बीट्स की, और 18 GB पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। एंड अगर मैं बात करूं PCI 4.0, यस PCI 4.0 मदरबोर्ड सॉकेट इज कंपैटिबल, ठीक है। आइसस्ट्रॉन 2.0 की टेक्नोलॉजी दिए हुए हैं, जो कि एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी है, आपके ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर को बहुत ही मिनिमम करके रखती है, जितना मतलब रख सकती है, ऑब्वियसली जितना रख सकेगी उतना ही रखेगी। इसके साथ हमने 3 डिस्प्ले पोर्ट देते हैं, जो कि 8K सपोर्ट करता है 60 हर्ट्ज, ठीक है। अब 3 डिस्प्ले पोर्ट जो दिए हुए हैं इसके अंदर 8K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, प्लस एक HDMI पोर्ट दिए हुए हैं। कार्ड इसके अंदर टोटल मतलब TDP, जो ग्राफिक्स कार्ड की TDP होती है, दैट इज 500 वॉट्स। सच में मजाक कर रहे हो? 500 वॉट्स TDP है भाई साहब, परफॉर्मेंस क्या होगी बस यही सोच लो। क्योंकि ये नॉर्मल 4068 GB वाला TI वाला कार्ड नहीं है, दिस इज 4060 TI 16 GB वेरिएंट। तो भाई इतना तो बनता है, ठीक है। और इस कार्ड की प्राइस की मैं बात करूं तो नॉर्मल 4060 Ti आता है अराउंड 35,000 रुपीज में, लेकिन ये कार्ड आ रहा है 44,000 रुपीज, दैट इज ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे 4070 ले लेते हैं, हाँ ले सकते थे, लेकिन अब कंपनी की पर्सनल चॉइस थी तो रखना ही चाहिए था हमें भाई। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है इसकी पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई हमने इसके अंदर यूज करी है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली MWE गोल्ड V2 1050 वॉट की फुल्ली मॉड्यूलर 1050 वॉट की फुल्ली मॉड्यूलर ये पावर सप्लाई है, जो कि है भाई 80+ सर्टिफाइड, 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। मॉडल नेम है MWE गोल्ड V2 1050 फुल्ली मॉड्यूलर। अब ये जो है ना, केबल डिटैचेबल रहती है कि हमें जितनी केबल्स लगानी है अपने पीसी में उतनी लगा सकते हैं, बाकी और सारी निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ डिटैचेबल मतलब UPS, सो दिस इज अ डिटैचेबल पावर सप्लाई, मतलब मॉड्यूलर होती है, इसके अंदर भी एक फैन देते हैं, एंड कूलर मास्टर ब्रांड की तरफ से, और काफी हैवी सप्लाई है भाई। तो मतलब हैवी मतलब प्राइस में भी हैवी है,
परफॉर्मेंस में भी हैवी अच्छी खासी है, मतलब 10-10 साल वारंटी के साथ आ रही है भाई आजकल सप्लाई। तो आपको और हमसे अगर पीसी खरीदने का ये फायदा होता है ना आपका, कि आप अगर कोई भी पीसी हमसे परचेज कर रहे हो तो आपको किसी सर्विस सेंटर जा करके धक्के खाने की जरूरत नहीं है वारंटी के लिए। आपको अगर हमने पीसी बिल्ड करके दिया है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उस पीसी की सर्विस इन्फिनिटी गैजेट्स के अंदर मिले, ना कि किसी सर्विस सेंटर के जाकर के धक्के खा करके आप लाइन लगा रहे हो। तो इन्फिनिटी गैजेट से पीसी लेने का यही फायदा होता है। और इस पावर सप्लाई की वैल्यू आती है 15,300 रुपए। तो यस एक्सपेंसिव है लेकिन वैल्यू फॉर मनी है। एक बार ले लो, 10 साल भूल जाओ कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इसका मॉनिटर। तो भाई मॉनिटर भी उनकी पर्सनल ही चॉइस थी। मॉनिटर बेसिकली इसमें लेनोवो का उन्होंने यूज किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और उन्हें इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी लगती है। तो इसके अंदर लेनोवो का मॉनिटर यूज किया गया है L27i-40। ये 27 इंच का मॉनिटर है, 100 हर्ट्ज का मॉनिटर है, ब्राइटनेस लेवल भाई 300 निट्स की आती है, 4 ms का रिस्पॉन्स टाइम देते हैं भाई, गेमिंग भी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। 99% sRGB देते हैं, मतलब अगर आप एक एडिटर हो, एडिटिंग कर रहे हो तो 99% sRGB इसके अंदर देते हैं। एक्चुअल जो कलर है आपके डेटा का वही कलर आपके मॉनिटर्स के थ्रू आपको आउटपुट देखने को मिलता है। प्लस इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर देते हैं जो कि 3 वॉट्स के, 2 हैं मल्टीप्लाई बाय 2, एक इधर 3-3 वॉट, मतलब 6 वॉट के टोटल स्पीकर है 3-3 वॉट का। साथ ही साथ अगर टीडीपी वोल्टेज की मैं बात करूं ये कितना वोल्ट कंज्यूम करता है, तो ये 19.5 वोल्ट मिनिमम और 36 वोल्ट मैक्सिमम ये कंज्यूम करता है। और काफी बढ़िया मॉनिटर है भाई, अगर आप एक प्रोफेशनल यूजिंग के लिए ले रहे हो तो यस ये मॉनिटर एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिए हुए हैं, आई सेफ दिए हुए, सर्टिफाइड है 2.0, और भी बहुत सारी यूवी रेज मतलब प्रोटेक्शन दिए हुए हैं आइस के लिए भी। अगर कोई एम्प्लॉय इस पे लगातार 8 घंटे भी बैठ कर काम कर रहा है तो उसके आंखों पे कुछ ऐसा खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो 10 साल में उसकी आंखें खराब होनी है वो 20 साल में होंगी, लेकिन होंगी तो जरूर, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई। अब कीबोर्ड माउस भी इसके साथ लेनोवो का यूज किया है, देख सकते हो, वायरलेस कॉम्बो है लेनोवो 160, वायर्ड कॉम्बो है, वायर्ड कॉम्बो है लेनोवो 160 का। तो ये था पूरा 1,76,000 रुपीज में हमारा ये एक पीसी बिल्ड, जो कि आप लोगों के लिए हमने बिल्ड किया था ताकि आपको आइडिया लग सके कि भाई कौन सा कंपोनेंट लेना है। तो यस 1,76,000 रुपीज में आप ये पूरा कंपोनेंट ले सकते हो अपने लिए, ताकि 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 आप अपने शौक जो है गेमिंग के, एडिटिंग के, वो सारे पूरे कर सको, ठीक है। तो जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ आगे भी, बिकॉज हमारा 90 दिन का पीसी बिल्ड चैलेंज है। हमारा ये सेकंड डे था तो हमने सेकंड पीसी लेकर के आया आपके लिए। आगे जिस हिसाब से पीसी बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से मजा आती रहेगी आपको, लेकिन पहले सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो डजंट मेक एनी सेंस। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपको पता नहीं चला तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पीसी बिल्ड करवाना है तो आइएगा इन्फिनिटी गैजेट्स में, क्योंकि यही एक ऐसा स्टोर है जहां पे आपको मिलेगा आपका ड्रीम पीसी आपके बजट में। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।